दोस्तों ड्रामा घाटा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हम सब बहुत सा नाराज़ होते हैं। माँ इसके पास आती है और बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो बेटा, आपकी अपनी मर्जी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रानी वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये बातें हमसे सुनते थे अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि माँ जी, आपकी इस सोच से मुझे बहुत सा दुख होता है कि आप ऐसा सोचें। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। आप ऐसा तक भी जा सकती हैं। आप किस यकीन के साथ कह रही हैं? आपके प्यास क्या सबूत है कि वो खुश है? वो खुश नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मुझे ज़रूर पता होता। वो इस वक्त मुसीबत में, और आपने जो बिज़नेस की बात की है और जो बिज़नेस का फ़ैसला किया से आपने गलत किया, और रानी आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। कम से कम आप लोग रानिया से बात करते, उससे मशवरा करते, उसके बाद जो बात होती वो तय होती। लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे बातें जब सहा पर माँ सुनती तो इनकार कर देती और कहती कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। अगर वो खुश ना होती, उससे किसी किस्म का कोई मसला होता, कोई बात होती तो हमारे साथ वो शेयर करती, हमारे साथ मुलाकात करती। लेकिन उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैं उसके साथ मुलाकात करने के लिए गई हूँ लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो माँ जब ये बात करती है तो हमसे जवाब देते और कहते हैं कि वो मुसीबत में और हम लोगों से बात नहीं करना चाहती, हम लोगों से बहुत नाराज़। इसी वजह से जहाँ पर माँ कहती खैर इस बात को छोड़ो, मैं इस बात को बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहती, ना कोई तवज्जो देना चाहती हूँ। आपको जो कुछ कहना था कह दिया कि आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की फ्रॉडन है और ये किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकती है। दूसरी तरफ आप लोगों से भी दिखाया जाएगा कि आती दानिश की माँ कर बात करती है और कहती है बेटा आपको मसला क्या है? हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ चुकी है, हर चीज़ हमारे पास आ चुकी है, तो अब इस लड़की को किक मारो, यहाँ से निकालो। तो दानिश ये बातें सुनते तो अपनी माँ को जवाब देते कहते कि माँ जी अब मेरी ये जिद बन चुकी है और इससे मैं हाथूत में तकलीफ दूंगा। जब तक इसे मैं तकलीफ नहीं देता मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है, माँ से कहती है कि तकलीफ देते देते हम खुद खड्डे में बढ़ जाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि इन चीज़ों से जान छुड़ाओ और यहाँ से किक मारो। लेकिन दानिश इनकार करता है तो कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी आसानी के साथ ऐसे मैं किक नहीं मारूंगा, इसे लम्हा बलमा तड़पाऊंगा, जलील करूंगा, इसे अपनी औकात याद दिलाऊंगा और तब जाकर जो ऐसे किक मारूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। माँ कहती खैर आपकी अपनी मर्जी है, मैंने आपको जो कुछ भी कहना था कह दिया है। अगर इस लड़की ने किसी जगह पर जाकर रिपोर्ट करवा दिया, किसी को पता चल गया तो हमारी बहुत मसला खड़ा हो सकता है। तो दानिश मुस्कुरा कर अपनी माँ को जवाब देते कहते कि माँ जब ये बाहर जाएगी तो ये सब कुछ होगा ना, उससे घर से बाहर कदम उठा ही नहीं सकती, तो फिर कैसे सब कुछ हो सकता है? आप इस बात की टेंशन ना लें और मुझे भी परेशान मत करे। रानी की माँ आती और आकर बात करती और कहती कि देखो बेटा, जो कुछ भी होना था, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, चला गया सब कुछ। तो मेरी बात माने, इन चीज़ों को छोड़ दें और भूल जाए और यहाँ से हम चले जाते हैं। रानी ये बातें सुनती अपनी माँ को कहती कि माँ जी तुम हार मानना चाहती हो तो मान लो, मुझे किसी किस्म कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं कभी किसी भी सूरत में हार नहीं मानूंगा। और मैं जब तक जो वो इस ख़ानदान को बर्बाद नहीं करती मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगी। माँ कहती कि बेटा ख्याल करो, इससे हमारी तरह आपको भी नुकसान पहुँचा देंगे और ये चीज़ें मैं नहीं चाहती। रानी कहती कोई बात भी नहीं, अब ये दिल पत्थर बन चुका है, अगर नुकसान होता भी है तो किसी किस्म की टेंशन नहीं है। तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक लाजमी दें।